भविष्य वाले पार्ट की कौन लेखक हैं उसको याद करने के लिए एक अपनी बनाई हुई ट्रिक का सहारा ले रहे हैं जिससे कि आपको रटने का काम कम करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहला अ लेटर टू गॉड, इसको लिखा है जीएल फर्टिस ने। इसको आप कैसे करेंगे? अब देखो इसी में इसका नाम छुपा है अ लेटर। लेटर से ले लो एल और गॉड से ले लो जी। अब एल जी कहेंगे तो थोड़ा उल्टा सा लगेगा क्योंकि एल जी की तो टी भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं। तो एल जी भी उल्टा करो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीएल। तो जीएल याद रखिएगा। और फेंटस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बच्चों फेंट मीन्स होता है मुरझाना। फेंट मीन्स मुरझाना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जिसमें रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उसके बाद में ओले गिरते हैं। तो ओले इतने गिरते हैं कि जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। बर्बाद होने से पहले मुरझाई भी होगी, है ना? तो फेंट का मतलब मुरझाना। फेंट और फेंटस आपस में कोरिलेट कर लेना। और जी से क्या हो गया? गॉड। और एल से क्या हो गया? लेटर। इसी में नाम छुपा है, बस थोड़ा उल्टा कर देना, एल जी का जीएल कर देना है और फेंटस को थोड़ा फेंट से कोरिलेट करते हुए जोड़ देना। समझ गए? या फिर आपको एल है, एल से लेटर तो है ही है, उसके अलावा आप एल से लेटर भी मान सकते हैं। उसमें कहानी गॉड की है और पहला वाला क्लियर? जीएल फर्टिस। पहला वाला लेसन किसने लिखा है? जीएल फर्टिस। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन रोलीलाला मंडेला इनका पूरा नाम है। इसमें नेल्सन मंडेला बारे में कहीं पूछता है या कोई आपको ऑप्शन पिक करने के लिए आता है तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही पूरा याद रखो, उससे भी काम चल जाएगा कि रोलीलाला पूरा नाम है। जैसे गांधी जी का गांधी से चल जाता है, महात्मा गांधी से चल जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी से चल जाता है ना? केवल मोहनदास से चल जाता है। तो रोलीलाला आपको याद है तो अच्छी बात है, ना याद है तो नेल्सन मंडेला एक का नेल्सन मंडेला जो पढ़ा पढ़ते हैं ना दो का। दूसरा क्लियर? इज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं क्रैश किया है। फर्स्ट फ्लाइट, अब कोई जो फ्लाइट करता है, फ्लाइट में क्या होगा? उड़ना, चाहे वो पक्षी उड़े और चाहे वो कोई क्या हेलीकॉप्टर है, विमान है। तो जो उड़ता है और इसमें जो उड़ने वाली कहानी है वो चिड़िया की है जिसकी भी नाम क्या दिया गया? सीगल, है ना? सीगल। तो सीगल लहरा के उड़ा था पहले। उड़ने वाला पक्षी अपनी लहराता है, लहराता नहीं। तो इसमें केवल इतना मिला करके देखो, लहर या लहराती। इज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान में तो चिड़िया लहराई। यहाँ लहर छुपा हुआ है नहीं है? लहर, लहर किसमें है? लहराती या पूरा क्या? फ्लैरिटी। लियम इसको याद कर लेना भाई, लियम ओ फ्लैरिटी। और कोई तुम्हें एक शब्द मिल जाए या ये मिल जाए या ये मिल जाए, ऑप्शन पिक करने के लिए होगा, वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, बाकी सब अलग होंगे। फ्लाइट में सोता उड़ना, उड़ते लोग कैसे हैं? लहरा करके। ये वाला इतना आपको याद करने के लिए काफी। तीसरा वाला हो गया, बोलो हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियम ओ फ्लैरिटी। अब नेक्स्ट है ब्लैक एयरप्लेन। ब्लैक एयरप्लेन में मैंने आप लोगों की हिंदी की कहानी बताई हुई थी और आप लोगों से पढ़वाई हुई थी। जब आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो आपने इसमें क्या पाया था? एक जब वो लेखक होता है अपना विमान उड़ा रहा होता है, शायद उसका नाम डकोटा है, ऐसा कुछ नाम है, उड़ा रहा होता है और बादल अंधेरे आकाश होता है, दूसरा कोई जहाज या विमान नहीं उड़ रहा होता है और ये ईंधन भी कम हो रहा होता है और जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो भी काम करना बंद हो जाता है, रेडियो वाला सेंटर वो काला जाता है, वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में एक दूसरा एरोप्लेन आता है, ब्लैक एरोप्लेन। उसका जो आता है वो, उसका जो ड्राइवर आता है वो मदद करता है। और बच्चों मदद करने वाले होते हैं, मित्र होते हैं या शत्रु? दोस्त होते हैं, दुश्मन। मित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मित्रता क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप। क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप। तो द ब्लैक एरोप्लेन हो जाएगा फ्रेडरिक। फ्रेडरिक से थोड़ा तो फ्रेंड जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसमें थोड़ा सा फ्रेड जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? द ब्लैक एरोप्लेन। तो फ्रेडरिक से आप याद रखेंगे। और फोर्स, फोर्स माने वो बल देता है, जो आपकी विज्ञान की डेफिनेशन होगी, है ना? तो ब्लैक एरोप्लेन है जो मदद के लिए आता है, मदद करने वाले मित्र होते हैं, मित्र के लिए होते हैं फ्रेंड, इसमें छुपा है फ्रेड। अच्छा, फोर्स मिला। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंड, इसमें
इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एंथनिक वाला पार्ट है, एंथनिक में लिखा। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ये है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब इसमें देखिए कितना मजेदार है, गोवा। क्या है? गोवा। गो मीन्स जा, और आ जा, आने जाने का काम किस पे होता है? रोड पे होता है। क्या होता है? रोड पे। रोड पे। लूसी, ओ लूसी, लूसी ओ रोड पे आजा, आजा या जाना। गोवा, गोवा के दो टुकड़े कर लो, क्या? गो और आ। गो मीन्स जाना, आ मीन्स आना, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। क्या याद करने के लिए? लूसी ओ लूसी, लूसी ओ रोड पर आजा, रोड पर आजा। अब नेक्स्ट पूर्व। अब ये आपने पढ़ा होगा, सामाजिक में पढ़ा होगा, एसएसटी में भी, कि जो पूर्व स्थान है, जैसे कर्नाटक में पूर्व, पूर्व कहाँ? कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक स्थान है कोलार, जहाँ भारत में सोने की सबसे बड़ी खान है। इसी प्रकार से पूर्व है वो कॉफी के लिए और मसालों के लिए, खास करके कॉफी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया का दूसरा नाम होता है लोक। लोक मीन्स दुनिया। दुनिया का एक पर्यायवाची बात करें तो विश्व, भव, लोक, दुनिया, जग, जगत, संसार, ये संसार के पर्यायवाची। तो जो पूर्व की जो कॉफी है, पूर्व काय की प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए। तो पूरे लोक में प्रसिद्ध है। और एक व्यक्ति हैं लोकेश एब्रोल, लोकेश एब्रोल है, वो कॉफी पीते हैं। कौन सी कॉफी? जो पूरे लोक में प्रसिद्ध है। वो कॉफी कहाँ की है? केवल भारत में नहीं, पूरे लोक में प्रसिद्ध है। पूर्व का भी प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए। तो पूर्व वाला पार्ट किसने लिखा? लोकेश एब्रोल ने। आया टी फ्रॉम आसाम। टी माने फ्रॉम आसाम। आसाम की चाय बड़ा प्रसिद्ध है, मशहूर है। एक नाम है व्यक्ति का अरूप। लोकेश तो पीते हैं कॉफी कहाँ की? और जो अरूप है ये पीते हैं चाय। अरूप भाई पीते हैं चाय, और चाय भी ऐसी वैसी नहीं, कहाँ की? असम की। कॉफी ये भी पी लेते हैं, या हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं हमारी तरह, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ। लेकिन ये चाय इसलिए पीते हैं, इनके साथ में रहते हैं दद्दा। और रहते हैं दद्दा, अरूप कुमार दद्दा, एक दद्दा भी रहते साथ में, इसलिए ये चाय पीते हैं। चाय कहाँ की है? निस्बत द होटल। होटल नहीं सोता ऊद बिलाव, जो कि कंगारू की तरह लगता है थोड़ा। कंगारू कहाँ पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी कंगारू कहे जाते हैं, जानते हो? अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी है मैक्सवेल, जानते हो? भारत में जानता होगा मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल। इसको आप पोर्टर भैया है उसका कंगारू का, और कंगारू कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल। मैडम राइड्स द बस। मैडम बस में चढ़ती है। ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन आप पढ़ लेना, बताएंगे। इसमें एक लड़की होती है, छोटी सी लड़की, तो बड़ा स्वाभिमानी लड़की होती है, झुकती नहीं है, और बाकायदा अपनी रुपया भी जमा करती, किराया भी देती है। बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस कराती है कि हम एक बड़ी समझदार लेडी है। तो वो ड्राइवर होता है, वो मजाक करता है, और उसी को बोलता है मैडम, इसीलिए उस पार्ट का नाम रखा है मैडम। मैडम राइड्स द बस। जो मैडम बस पे चढ़ती है उसी मैडम का नाम होता है बल्ली। क्या नाम है? बल्ली। तो उसका नाम बल्ली, पार्ट का नाम है बल्ली कर्नल। सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स होता उपदेश, एट बनारस, बनारस में उपदेश किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। इसको आप याद ऐसे करेंगे कि सरमन शर्मा गई, बनारस, बनारस की क्या चीज प्रसिद्ध है? साड़ी। बनारस की साड़ी पहन के बेटी शर्मा गई, ठीक है? बनारस की साड़ी पहन के बेटी शर्मा गई, बेटी रेशा। रेशा उसका नाम हो सकता है बेटी का, वो शर्मा गई, बनारस की साड़ी पहनी। द प्रपोजल। प्रपोजल अंतोन चेखोव। इसको आप ऐसे कर लीजिए, जो प्रपोजल है वो लास्ट लेसन है आपका, और लास्ट को हिंदी में कहते हैं अंतिम। वो तो अंतिम है, अंतिम, अंतोन एक जैसा ही, ठीक? प्रपोजल अंतोन चेखोव। अंतिम है, याद नहीं हो तो चेखोव, मैं चेक करूंगा, ठीक? तो ये रहा आज का ये वाला टॉपिक जो मैंने इसमें याद कराया था आपके लिए, पाठ और उनके लिए समझ आया।